हेलो मेरे स्टॉक मार्केट के दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी जानकारी दी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट में ट्रेंड के रिवर्सल होने का संकेत देता है, यानी कि मार्केट में तेजी के बाद मंदी के आने का संकेत देता है। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें सबसे पहले यह पता होना ज़रूरी है कि वो पैटर्न दिखता कैसा है। यह बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जब तक आपके दिमाग में कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर नहीं छपेगा ना, तब तक आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पहचान ही नहीं पाओगे। स्ट्रक्चर ऑफ शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में नीचे की साइड एक शॉर्ट या छोटी बॉडी और ऊपर की साइड लॉन्ग या लंबी विक या शेडो होती है। बॉडी। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक की बॉडी छोटी होती है, स्मॉल बॉडी होती है, लोअर विक या लोअर शेडो ना के बराबर या फिर बॉडी से छोटी होती है, अपर विक या अपर शेडो शूटिंग स्टार कैंडल की बॉडी से दो गुनी होती है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दो तरीके से बन सकता है। एक बन सकता है जिसमें लोअर विक नहीं होती और एक बन सकता है जिसमें हल्की सी लोअर विक होती है। कलर ऑफ शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर कोई महत्व नहीं रखता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में ग्रीन और रेड कैंडल होने की वजह से इसके ओपन, क्लोज, हाई, लो पॉइंट में कंफ्यूजन रहता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अगर ग्रीन बनती है तो उसका ओपन यहाँ पर होता है, उसका क्लोज यहाँ पर होता है, उसका हाई यहाँ पर होता है और उसका लो यहाँ पर होता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अगर रेड बनती है तो उसका ओपन यहाँ पर होता है, उसका क्लोज यहाँ पर होता है, उसका हाई यहाँ पर होता है और उसका लो यहाँ पर होता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में जब लोअर विक या लोअर शेडो हल्की सी होती है तो उसका लो यहाँ पर होता है। ये ग्रीन और रेड कैंडल दोनों के लिए सेम ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। आपने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की स्ट्रक्चर को पहचान लिया। अब आपको सीखना है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन। चार्ट में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन अप ट्रेंड के बाद किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास या टॉप पर होना चाहिए। जब ये रेजिस्टेंस लेवल के पास या टॉप पर बनता है तभी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये चार्ट के बीच में कहीं बनता है तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। जब भी आप शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड लेते हैं तो आपको हमेशा यह याद रखना है कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास या टॉप पर ही बने तभी आपको ट्रेड लेना है। आपको चार्ट में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन बनते ही तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। रेजिस्टेंस लेवल और टॉप ज़रूर चेक करना है। एंट्री कहाँ पर लें? शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद
जब अगला कैंडल शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को क्रॉस करता है तब हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं? शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की अपर विक के टॉप पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों, ये थी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आ गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं 24/7 हाजिर हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।